बारहट वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिन ए हे सहस्रंहार ए नरो। एक प्रसंग है, काल्पनिक हो, वास्तविक हो, मिश्रित हो। चार मित्र अर्थार्जन के लिए किसी दूरस्थ शहर में गए। वहाँ व्यवसाय किया, कमाई भी हुई और कुछ वर्षों के बाद स्वग्राम अपने घर की ओर लौट रहे थे। पैदल यात्रा हो रही थी और बीच बीच में जहाँ रहने का स्थान मिलता रह जाते, कहीं घरों में खाना खा लेते तो कहीं भोजनालय में खाना खा लेते, ढाबा होता वहाँ खाना खा लेते। एक गांव में वे किसी ढाबा में भोजन के लिए गए। व्यवस्थापक जो था ढाबे का, उसने सारा भोजन का जो भी पैसा लगना था बता दिया और चारों ने वहाँ भोजन किया और पैसा भी चुका दिया। बात एक प्रकार से संपन्न हो गई और चारों आगे बढ़ गए। अगले गांव पहुंच गए तो चारों में से एक मित्र बोला कि देखो, हमने भूल कर दी। पिछले गांव में हमने ढाबे में भोजन किया था और पैसा चुकाया है, एक काकिनी यानी 1 रुपये का 80वां हिस्सा जितना एक सिक्का, कि वो हमने ज़्यादा दे दिया है। चारों ने ज़्यादा दिया है तो वापस चले, वो एक काकिनी जो ज़्यादा दे दी वापस लेकर आते हैं। 3 मित्र बोले कि भैया, हम तो इतनी दूर जाना फिर आना, उस ढाबे वाले से बात करना, वो वापस देगा कि नहीं देगा, क्या होगा, हम तो इतना श्रम करना नहीं चाहते। ये फालतू का सा प्राय काम है, हम नहीं जाना चाहते, हम तो नहीं जाएंगे। उसने कहा जी मैं तो जाऊंगा। तीनों बोले देखो भाई, तुम जाओ, हम तो आगे बढ़ेंगे। तुम या तो तेज गति से चल के हमारे पास 1-2 दिनों में पहुंच जाना, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तुम चाहो तो भले जाके आ जाओ, हालांकि हमारी तो राय है तुम भी मत जाओ। कहा नहीं साहब मैं तो जाऊंगा। ठीक, आप जाइए। वे 3 तो अगले रोज आगे बढ़ गए और इसको पीछे जाना था। कुछ आगे बढ़ा, सोचा जो कमाई करके मैंने ये सिक्के अर्जित किए हैं, कारसापन है, ये नोली में या बंदे हुए, ये तो बाहर क्यों ले जाऊं, कहीं रख दूं, वापिस आके ले लूंगा। रास्ते के उधर खुला मैदान था, पेड़ पौधे भी थे। एक पेड़ के नीचे गया, चारों ओर देखा, कोई देखने वाला तो नहीं है। एक गड्ढा खोदा, उसमें वह अपनी कारसापनों की, करीब 1000 कारसापनों की नोली थी। मान लो कोई बैग था, पर्स था, उसको रख दिया और ऊपर मिट्टी लगा दी, अंदर गाड़ दिया धन को। तब कोई देख तो रहा नहीं है, अब मैं जाऊं, शाम तक आ जाऊंगा और इसको संभाल लूंगा। पीछे गया, उस गांव में जहां चारों ने भोजन किया था, उस ढाबे में गया और ढाबे का जो ये व्यवस्थापक आदमी था, उससे कहा जी हम लोगों ने यहाँ भोजन किया था, आप हिसाब करो, एक काकिनी ज़्यादा ले ली गई है, दोबारा हिसाब करो, फुलके कितने लिए, साग कितना, दाल कितनी, सबका मूल्य वापस आप लगाओ, जोड़ करो वापस।
भला आदमी था, व्यवस्थापक जो ढाबे का था। कहा ठीक है, दोबारा जोड़ करता हूँ। हिसाब लगाया, ठीक ऐसा आपने दिया इतना, होना इतना, एक काकिनी आपने ज़्यादा दे दी। हालांकि आपने दी, हमने तो आपसे कहा नहीं, आपने दिया और हमने विश्वास से ले लिया, रख लिया। ठीक है, आपकी एक काकिनी ज़्यादा आ गई है, लो आप एक काकिनी वापस ले लो। वे खुश हुआ कि देखो मैंने एक काकिनी वापस निकलवा ली है। फिर वहां भोजन किया, फिर हिसाब दिया और वापिस अब आगे बढ़ा। शाम तक वह उस जगह पहुंचा जहां उसने वह परस बेग जो भी नोरी गाड़ी थी, निकट पहुंचा, देखा गड्ढा खुदा हुआ था, नोरी नोरी कुछ नहीं थी वहां पर। तो सोचा ये क्या हुआ, कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, उधर इधर उधर, तो किसने ये निकाला होगा। हुआ यूं कि चारों ओर तो उसने देख लिया, तो ऊपर नहीं देखा था। ऊपर पेड़ पर एक आदमी बैठा था, उसको उसने देखा नहीं। जो ही यह आगे बढ़ा और वो नीचे उतरा और वो गड्ढा खुदा और जो 1000 करीब कारसापन थे वो बैग जो भी निकाल करके चंपत हो गया, ले गया। तो एक काकिनी मिली, कितना नुकसान हो गया। शास्त्रकार ने इस प्रकार के या ऐसे दृष्टांत से एक शिक्षा दी है, जहां कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो। एक काकिनी के लिए जैसे आदमी 1000 कारसापन को हार गया, खो दिया उसने। यह क्या हुआ, थोड़े के लिए बहुत को गंवाना हो गया, थोड़े के लिए बहुत को खोना हो गया। माँ अपेण बहुम लुम्पहा, अल्प के लिए बहुत को खोना नहीं चाहिए। संस्कृत में भी कहा गया है, संस्कृत भाषा में, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषी वेत्वम, कि थोड़े के लिए बहुत को छोड़ने का इच्छुक बना हुआ विचार मूढ़ प्रतीत हो रहे हो तुम। तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र है कि थोड़े के लिए बहुत नुकसान को मत उठाओ। लाभ थोड़ा सा या नुकसान ज्यादा, वो काम मत करो। हां, लाभ ज्यादा होता हो, थोड़ा सा नुकसान उठाने से भी लाभ ज्यादा होता हो तो ठीक है, आदमी की समझदारी है, भी ज्यादा लाभ होगा, थोड़ा नुकसान भी स्वीकार कर लो ताकि ज्यादा लाभ हो जाएगा। यह तो एक बुद्धिमत्ता मानी जा सकती है। पर मिलेगा तो थोड़ा सा, खोना पड़ेगा इतना ज्यादा, वह बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती है। जैसे हम धर्म के क्षेत्र में इस बात को अवतरित करने का प्रयास करें, एक साधु है, तपस्वी है, एक श्लोक आता है थोड़े के लिए बहुत खोने की बात। शीलद्वयाइम जो बहुफलाइम, कि शील व्रत संयम बहुत फल वाले हैं। शीलद्वयाइम जो बहुफलाइम हंतूण सुख महिलसई धी दुब्बलो तपस्वी कोडी ए काकिणिम किणई। शीलद्वयाइम जो बहुफलाइम हंतूण सुख महिलसई धी दुब्बलो तपस्वी कोडी ए काकिणिम किणई। कि शील व्रत त्याग संयम साधना चारित्र ये बहुत फल देने वाली चीजें हैं। कितना बड़ा महत्व है साधुत्व का, साधुपन का, त्याग का, संयम का।
ऐसा जो साधुपन है, चारित्र है, व्रत है, नियम है, उसको जो प्राप्त कर लेता है और फिर सोचता है, रे यह मेरा साधुपन, इतनी साधना तपस्या की है, अगले जन्म में जहाँ पैदा हूँ कहीं आगे आगे चक्रवर्ती बन जाऊँ, बड़ा राजा बन जाऊँ, मेरी इस तपस्या साधना का कोई फल हो तो यह फल मुझे मिल जाए, इसका यही फल, यह फल मुझे मिल जाए कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊँ, सम्राट बन जाऊँ, इतना भौतिक बलशाली बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ऐसा संकल्प निदान के रूप में मान लो कर लेता है, तो वह जो तपस्या साधना थी मानो उसको बेच दिया। किस में बेच दिया? चक्रवर्तित्व में, एक राजत्व में, एक भौतिक बलशालिता में मानो बेच दिया। तपस्या का बल है तो मान लो चक्रवर्ती बन भी जाए, आगे जन्म में कोई चक्रवर्ती भी बन जाए, एक बड़ा राजा बन जाए और कोई बलशाली व्यक्ति बन जाए, पर क्या हुआ? मानो कि 1 करोड़ की संपदा को 1 काकड़ी, 1 रुपये से भी कम, 1 रुपये का 80वां हिस्सा मानो तो इतने से के लिए 1 करोड़ को खो दिया। कहाँ साधना का महत्व रे, इतना साधुपन, इतनी साधना तपस्या नियम शील व्रत जो पाले हैं, कितना बड़ा तुमने काम किया, जिसका फल तो मोक्ष हो सकता है, जल्दी कभी मोक्ष मिल जाए, तो तुमने उस मोक्ष सुखों को छोड़ दिया, थोड़े से भौतिक सुखों के लिए मानो तपस्या को बेच दिया। यह क्या हुआ? करोड़ की संपदा को खो दिया 1 काकड़ी की संपदा के लिए। यह अल्प के लिए बहुत को खोने की बात हो गई। आप लोग गृहस्थ, मैं आपके संदर्भ में यह बात एक व्यावहारिक रूप में बताऊं, धर्म के संदर्भ में, आप मान लो व्यवसाय करते हो, उद्योग करते हो, दुकान में बैठते हो, जो भी आप काम धंधा करते हो, तो आपको लगा कि मैं इस बात को यूं कह दूं, यूं बेच दूं तो मुझे 50,000 40,000 का नफा हो जाएगा। झूठ तो बोलना पड़ेगा। यूं कह दूंगा इतना ज्यादा, और आगे लाख का करोड़ का लाभ हो जाएगा। झूठ बोलने से लाभ हो जाएगा। तो मेरा सोचना, आपको मान लो लाभ हो भी जाए, करोड़ का, लाख का, कुछ हजार का, पर आपने ईमानदारी को तो छोड़ दिया। यानी उस थोड़े से पैसों के लिए, टुकड़ों के लिए, कागजों के लिए आपने ईमानदारी की महत्वपूर्ण चीज को वहां खो दिया। ईमानदारी के बदले उन कागजों को आपने मान लो ले लिया, तो आपने बहुत खो दिया थोड़े से पैसों के लोभ में आकर के। यह थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात हो जाती है। मान लो जैसे कोई बड़ा आदमी है कि थोड़ा सा हेरा फेर कुछ करना पड़ेगा, इतना पैसा रिश्वत के रूप में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। वो थोड़े पैसों के लोभ के लिए गलत बात कह देता है, लिख देता है, कर देता है। वो थोड़े लोभ के लिए एक ईमानदारी, प्रामाणिकता, न्याय, निष्ठा को मानो छोड़ने खोने की बात हो गई। यह थोड़े के लिए बहुत को खोना, ईमानदारी का कितना महत्व है। ये पैसे तो मान लो ज्यादा से ज्यादा इस जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, इस जीवन काल तक रह जाएंगे, यह भी पता नहीं है। यह पाप का पैसा कब तक टिकेगा यह भी कहना मुश्किल है। पाप से, गलत नीति से, झूठ कपट बेईमानी करके पैसा जो अर्जित किया गया है वो कब तक टिकेगा? मान लो ज्यादा से ज्यादा इस जीवन काल तक आपके काम आ जाए, पर ईमानदारी तो आगे भी काम आ सकती थी, आगे का रास्ता साफ हो सकता था। पर अगर आपने या किसी ने भी उस ईमानदारी को खो दिया उन पैसों के लिए, तो आपने थोड़े के लिए बहुत का नुकसान उठा लिया। अगर आप उल्टा कर लो
कि थोड़ा पैसा जाएगा तो जाएगा और न आएगा तो न आएगा, मैं ईमानदारी को तो रखूंगा, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, भले पैसा मत आओ, भले कुछ जाओ भले। इसका मतलब आपने थोड़ा खोया है बहुत को रखने के लिए, तो हम बहुत को रखने के लिए थोड़ा तो भले खो दे, पर थोड़ा पाने या रखने के लिए बहुत को खोने का प्रयास न करें, ऐसा हमारा मनोभाव रहना चाहिए। तो हमारे इस मानव जीवन में ध्यातव्य है कि बताया गया है कि यह दुर्लभ है मानव जीवन। चत्तारी पर मंगानी दुल्लहानी है जंतुणो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संजमन्य वीर्यम। 4 दुर्लभ अंग बताए गए हैं कि मानुषत्व या मनुष्य जन्म दुर्लभ है, धर्म का श्रवण करना फिर और दुर्लभ है, वो भी हो जाए तो श्रद्धा का होना दुर्लभ है, श्रद्धा भी हो जाए तो संयम में वीर्य पुरस्कार पराक्रम करना और मुश्किल है। तो हमें यह अभी मानव जन्म प्राप्त है, मानो एक दुर्लभ चीज हमारे लिए अभी तो सुलभ यानी प्राप्त हुई है। तो मानव जीवन में हम कितना अच्छा काम, धर्म की साधना, आत्म कल्याण के लिए कितना कर सकते हैं। और गृहस्थ लोग सोचें कि मानव जीवन में धर्म के लिए कितना करते हैं और धन के लिए कितना करते हैं। समय धन के लिए कितना लगता है, तन के लिए कितना लगता है और धर्म के लिए कितना लगता है। हमारा पुरुषार्थ, गृहस्थों का पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ भी मान ले, आत्मा के लिए कितना होता है। और जो आत्मनीन आत्मने हितम आत्मनीन काम नहीं, उनके लिए समय कितना लगता है। इस मानव जीवन में एक चीज है आत्मा, दूसरी चीज है शरीर, धन आदि चीजें। तो हम आत्मा के लिए क्या करते हैं और यह तन धन आदि के लिए आदमी क्या करता है। अगर आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर लें तो आगे का रास्ता कितना साफ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया मंजिल कितनी निकट हो जाएगी। और इस मानव जीवन में हमने अगर किसी ने भी आत्मा पर ध्यान न देकर धन तन आदि पर श्रम लगा दिया, समय लगा दिया, तो वो तो थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी मान लो मिल भी गई, पर यह महत्वपूर्ण समय हमने क्या थोड़ों के लिए लगाया है या बहुत के लिए कुछ किया है। तो खैर थोड़ों के लिए भी कुछ मान लो करना जरूरी है, तो बहुत के लिए कुछ तो करें। बहुत को ज्यादा इग्नोर तो न करें, एकदम नेग्लेक्ट तो न करें, एकदम उपेक्षा तो न, उस पर भी ध्यान तो दें। तो उस आत्मा के लिए कुछ करेंगे तो अच्छा भरेंगे, जैसा करना वैसा भरना। आत्मा के लिए कुछ करते हैं तो बढ़िया फल, बड़ा फल बहुत मिलने की संभावना की जा सकती है। और हमने थोड़े के लिए बहुत कर लिया, थोड़े के लिए बहुत समय लगा दिया, बहुत श्रम लगा दिया, थोड़े के लिए तो फिर थोड़ा ही लक्ष्य हमारा थोड़ा ही है तो फिर ज्यादा कितना क्या मिल पाएगा। तो लक्ष्य हमारा ऊंचा हो, आत्मा का मोक्ष का लक्ष्य हो। लक्ष्य हमारा ऊंचा है यह हमें एहसास होता रहे। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हमें विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बने हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा।
हम विजय के गीत तेज सूरज सालिए हम शुभ्रता शशि लिए हम पवन सागति गले कर चरण ये आगे बढ़ाए लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत गाएं हम अभय निर्मल निरामय हैं अटल जैसे हिमालय हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत हमन रुकना जानते हैं हम न झुकना जानते हैं हो प्रबल संकल्प इतना आपदाएं सिर झुकाएं लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत हे प्रभो पंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा प्राण का अर्घ्य देकर मृत्यु से अमरत्व पाए लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंधचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम कैवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा कैवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि कैवल्ली पन्नत्तं शरणं पवज्जामि।